हेलो स्टूडेंट। तो आईबीपीएस आरआरबी आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और ये इंफॉर्मेशन जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट से है, जो कि एक ट्रायंगल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट है। इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि 6 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगल टेबल। दोज हु आर सिट इन द एनी थ्री कॉर्नर्स फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर एंड दोज हु सिट एनी मिडल ऑफ द साइड आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। यानी एक ट्रायंगल हम बनाएंगे यहाँ पे। 3 पर्सन जो है वो कॉर्नर में बैठते हैं, जो कि इनका फेस जो है, जो कॉर्नर में बैठते हैं इनका फेस आउटसाइड है, और जो मिडल में बैठते हैं इनका फेस इनसाइड है। ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ से स्टार्ट है कि आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। आर जो है वो टी का नेबर नहीं है। एंड देयर आर ओनली 2 पर्सन बिटवीन एस एंड वी। नीदर क्यू नॉट टी सिट्स इमीडिएट नेक्स्ट टू एस। ठीक है। एंड क्यू डज नॉट सिट एग्जैक्टली बिटवीन वी एंड यू। क्यू जो है V और U के बीच में नहीं बैठेगा, मतलब बिल्कुल बीच में नहीं बैठेगा। और यहाँ पे है कि S एंड U आर नॉट सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। S जो है, S एंड U ये एक दूसरे के लेफ्ट में नहीं बैठेंगे, ठीक है। और V डज नॉट फेस इनसाइड, यानी V इनसाइड नहीं फेस करता है तो V आउटसाइड करेगा। तो V की प्लेस यहाँ पे फिक्स हो गई। V का प्लेस अगर फिक्स हुआ तो V और S के बीच में 2 पर्सन बैठेंगे। राइट और लेफ्ट दोनों साइड से देखेंगे तो एस का प्लेसिंग यहीं पे होगा, ठीक है। अब इसके बाद है कि क्यू और टी एस के अगल बगल नहीं होंगे। तो एक तो क्यू यहाँ पे हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर हम बनाएंगे, यहाँ पे यहाँ बना लेते हैं साइड में। दूसरी हमने यहाँ पॉसिबिलिटी बना ली। वी एस, क्यू को हमने यहाँ पे कर दिया तो टी यहाँ पे हो जाएगा, इसमें टी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, टी के बगल में आर नहीं है तो आर यहाँ पे हो जाएगा, टी के बगल में आर नहीं है तो आर यहाँ पे हो जाएगा, और फिर यू यहाँ पे हो जाएगा, और इसमें यू यहाँ पे हो जाएगा। ये सारा हमने कर लिया। अब ये वाली पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी कि ये किसमें, अगर किसी में मैच करेगी तो फिर हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे एस जो है यू के लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, और ना ही यू एस के लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। एस यू के लेफ्ट में है यहाँ पे तो है, और यू एस के लेफ्ट में है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। यू जो है एस के लेफ्ट में है, नहीं, ये एक दूसरे के राइट में है। यानी ये वाली पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग हो गई, और ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, ट्रू हो गई। यानी ये जो है आपका फाइनल अरेंजमेंट है। चलिए इसके भी यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन एस एंड यू। एस और क्यू के बीच में, एस और क्यू के बीच में कौन है। तो एस और क्यू एग्जैक्टली देखेंगे तो आर है। आर है, यानी कि ऑप्शन आपका ए। अच्छा, इसमें आर और क्यू दोनों दिया है तो एक बार क्यू भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन एस और क्यू था ना, एस और क्यू, एस और क्यू। एक तो आर है, और एडिटली देखेंगे तो टी भी हो सकता है। चलिए टी है क्या, नहीं, तो सिर्फ आपका ऑप्शन क्या है, आर ही होगा, ठीक है, क्यू तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू। यू के थर्ड राइट में कौन है। यू का थर्ड राइट कौन सा है, तो ये यू जो है आउटसाइड फेसिंग कर रहा है तो राइट इसका इधर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, यानी क्यू है। तो क्यू यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के फोर्थ लेफ्ट में कौन है। टी का फेसिंग सेंटर है तो फोर्थ लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एस। एस यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एस। वी का प्लेस क्या है एस के रिस्पेक्ट में, देखेंगे तो वी का प्लेस यहाँ पे है। एस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड राइट या थर्ड लेफ्ट होगा, थर्ड राइट या थर्ड थर्ड लेफ्ट। चलिए देखते हैं। तो थर्ड राइट तो नहीं दिया है, थर्ड लेफ्ट दिया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये पजल से रिलेटेड है, और ये जो है आपका ईयर बेस्ड पजल है। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम ईयर को सिंक्रोनाइज कर लेंगे, और फिर जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी हम उसको वहां पे राइट डाउन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं ना, इस पे थोड़ा छोटा हो जाएगा। 8 पर्सन ने नाम दिया हुआ है। एक्सपीरियंस आफ्टर ज्वाइनिंग अ बैंक फ्रॉम डिफरेंट ईयर। इन ईयर्स में इनका ज्वाइनिंग है, कितने साल का इनको एक्सपीरियंस है। और ये जो ईयर कैलकुलेट किए जाएंगे इनका बेस ईयर 2022 मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए हम पहले ईयर को फिक्स कर लेते हैं।
ईयर को फिक्स कर लेंगे तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है? लेट मी चेक। 1982, 19 1983, 1992, 1906, 7, आई थिंक नहीं हो पाएगा। 2004, 6 एंड 2013। चलिए, अब साइड में इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम नोट करेंगे और इसका बेस ईयर जो है वो 2022 से, तो 22 से एक बार हम काउंट कर लेते हैं। 22 से काउंट कर लेंगे तो 2013 और 22, यानी कि 13 और 7, 20 ये हो गया और 2, यानी कि 9 साल ये हो जाएगा। ठीक है, 9 साल हो जाएगा। 13 और 7, 7, 20 और 20 और 2, 22, यानी कि 9 साल। ठीक है, 2006 से देखेंगे तो 6 और 7 यानी 9 7 16 ये हो जाएगा। 2004 से देखेंगे तो ये 18 हो जाएगा। और 1907 से देखेंगे तो ये आपका 3 ये और 4, 4 3 7, 7 यानी कि 25। फिर 96 यानी ये तो 26 हो गया। 92 यानी कि 30 एंड 83 यानी कि 7 ये हो गया और 2 9, 39। 82 देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40, 40 ईयर। ठीक है, तो ये हमने बेस ईयर से इनका ईयर्स कैलकुलेट कर लिया। अब इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि डीज एक्सपीरियंस कैलकुलेटेड फ्रॉम एन ऑड नंबर्स ईयर बट नॉट 1997। जी, डी का जो एक्सपीरियंस है वो ऑड ईयर में है, लेकिन ये ऑड ईयर 1997 नहीं होना चाहिए, 1997 नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि डी की प्लेसिंग क्या हो सकती है। डी एक तो आपका 1983 पे हो सकता है क्योंकि ये ऑड ईयर है। दूसरा जो है 2013 पे भी डी हो सकता है क्योंकि ये भी ऑड ईयर है। और कोई ऑड ईयर दिख रहा है क्या? नहीं। चलिए, यानी डी का प्लेस तो हमने दो जगह फिक्स कर लिया है, दो पॉसिबिलिटी तो बनेगी। अगली इंफॉर्मेशन है कि द डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी इज 9 ईयर। ए और डी के बीच में 9 ईयर है, इसमें तो ए का प्लेस यहाँ फिक्स हो गया। अब इसमें देखेंगे तो 9 यानी कि 18 पे होगा ए। चलिए, अगला देखेंगे कि जीज हैज वर्क फॉर द टाइम विच इज मल्टीपल ऑफ 13 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3। जी जो जिस प्लेस पे होगा ना, जो उसका एक्सपीरियंस होगा वो 13 का मल्टीप्लाई होगा, वो 13 का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। जैसे अगर हम देखेंगे तो 13 का अगर मल्टीप्लाई देखेंगे, 13 दूना के 26 और 13 13 13 13 तिहाई 39, यानी 13 3 जा 39। ठीक है, तो यहाँ तो ये प्लेस फिक्स है, यानी कि 13 जो है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। दो ही, एक बेसिकली दो ही बच रहा है, 39 है और 26 है। और 13 का कोई मल्टीपल तो नहीं है, और इसमें भी 39 नहीं होगा क्योंकि ये 3 का भी मल्टीपल हो सकता है। यानी हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है 26 का। तो हम जी को क्या करेंगे, 26 पे फिक्स कर देंगे। इसमें भी जी जो है वो 26 पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन एच एंड एफ। एच और एफ के बीच में जो डिफरेंस है, बेसिकली ये डिफरेंस उनके एक्सपीरियंस का है। मोर देन द डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के डिफरेंस से ज्यादा है, लेकिन ये जो है बट लेस देन 11 ईयर। लेकिन जो एच और एफ का एक्सपीरियंस होगा वो 11 साल से कम होगा। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि बी हैज वर्क फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ ईयर। बी जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे काम करता है, उसके पास इतने साल का एक्सपीरियंस है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, एक तो हमारे पास 9 परफेक्ट स्क्वायर है, दूसरा 16 है और तीसरा 25 है। ये तीन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें 9 ऑलरेडी फिल है, 25 और 16 अभी फिल नहीं है, तो बी इस दोनों पे भी आ सकता है, और इसमें तो तीनों ही प्लेस वेकेंट है। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे इस वाले इंफॉर्मेशन को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सी ज्वाइन आफ्टर एफ बट बिफोर ए। और एफ जो है वो फर्स्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब एफ एफ के पास जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब चलिए इस पे हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं।
ए और डी के बीच में जितने ईयर का एक्सपीरियंस है उससे ज्यादा एच और एफ का होगा। ए और डी के बीच में हमने देख लिया 9 ईयर का है, 9 से ज्यादा होना चाहिए या तो 10 होगा, और 11 से कम, तो एक ही है कि 10 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है, और एच और एफ के बीच में। अब एच और एफ के बीच में ऐसे देखेंगे कौन सा ऐसा ईयर है जिसमें 10 साल का गैप दिख रहा है मैक्सिमम। तो 25 और ये 16, 16 9 25, ये तो नहीं होगा। 18 6 25, ये भी नहीं होगा। 9 और 18, ये भी नहीं होगा। मतलब इसमें तो अभी तक तो नहीं दिख रहा है, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। 39 और 40, ये आपका 11 साल हो जाएगा। 11 साल ये हो गया, ये 9 साल हो गया। 25 और 5, 25 भी नहीं होगा। 16 और 9 25, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। ये देखेंगे तो 11 साल, 11 साल से कम होना चाहिए ना, ये दिया था ना। एक बार वापस से ये वाला पढ़ लेते हैं। बट लेस देन 11 ईयर, मतलब बेसिकली 10 साल होना चाहिए। 25, 16 और 10, 26, इसमें तो ये गैप हो गया है। जी का तो फिक्स था ना, 13 26। ओके, 39, 30 एंड 40, हाँ, 30 और 40, ये 10 साल का गैप दिख रहा है। और एफ जो है वो फर्स्ट, ये वाला तो ये एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें बेसिकली हमें कहीं भी 10 साल का गैप नहीं दिख रहा है। इसमें दिख रहा है, तो ये जो हो गया आपका यहाँ पे, एफ फर्स्ट पे नहीं होगा तो एफ यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरा जो है एच, एच को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, और इनके बीच में 10 साल का गैप हो गया। ठीक है जी। चलिए अब बी वाले को हम फिक्स करते हैं। बी वाले को देखेंगे तो एक तो 25 पे आ सकता है, 16 पे आ सकता है। अभी भी इसका क्या है, दो पॉसिबिलिटी बन रही है। चलिए इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। सी और ए, यानी इन दोनों के बीच में सी आएगा, तो सी का प्लेस यहाँ फिक्स हो गया। अब बी के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है, तो बी जो है वो 16 ईयर पे फिक्स हो जाएगा। एक नाम बच रहा है, और वो है आपका ई है। तो ई जो है वो 39 ईयर्स पे हो जाएगा। यानी ये आपका फाइनल अरेंजमेंट है। चलिए अब देखेंगे इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस। एज मेनी पीपल ज्वाइन बिफोर जी आफ्टर, जितने जी के पहले ज्वाइन करते हैं उतने ही बाद में किसके करेंगे। तो जी के पहले देखेंगे 1 2 3, 3 है, तो 1 2 3, सी के बाद 3 पर्सन हो रहे हैं, तो सी है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे कि एच एक्सपीरियंस कैलकुलेटेड फ्रॉम द ईयर, एच का जो एक्सपीरियंस है वो 1982 है, 1982, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे ए का जो एक्सपीरियंस है कौन से ईयर में है। ए का एक्सपीरियंस देखेंगे तो कैलकुलेट होगा आपका 2004, 2004, ऑप्शन डी। एंड फाइंड ऑड वन आउट, ऑड वन आउट फाइंड करना है। चलिए एच एफ डी बी जी, एच एफ, एच एफ, बी, जी, अभी तक तो ये सारे इवन ईयर दिख रहे हैं। और कौन सा है, बी जी डी देख लेते हैं, डी। डी जो है ऑड ईयर में, सारी जो है वो इवन ईयर में है, डी जो है वो ऑड ईयर में है, यानी कि डी जो है ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे कि हाउ मेनी पीपल ज्वाइन आफ्टर बी, बी के बाद कितने पर्सन ज्वाइन करते हैं। तो बी के बाद एक ही पर्सन है जो कि डी है, यानी ऑप्शन जो है 88 तो कुछ है ही नहीं, ऑप्शन जो है वो डी है। ठीक है, चलिए इनइक्वालिटी का है क्वेश्चन, देखते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट आपका 3 स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पे, एक तो ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। कंक्लूजन भी 3 है। फर्स्ट कंक्लूजन है कि ए ग्रेटर देन एम, ए से हमें एम की तरफ जाना है और सिंबल हमें ग्रेटर देन का चाहिए। ए से एम की तरफ जाना है, कॉमन लेटर देखेंगे। ए से हम जी की तरफ जा सकते हैं, जी और एल, एल की तरफ, ए से एल की तरफ जाएंगे हमारे पास ये सिंबल आएगा। और फिर हम एल से जाएंगे, एल से जाएंगे हम, एल से तो यहाँ पे भी है कॉमन, एल से एम के पास जाएंगे तो ये हमारे पास ये आ गया। और इसमें हम जो प्रेफरेंस देंगे वो इसको देंगे जो कि दिया हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। डब्ल्यू से एफ की तरफ जाना है, यानी डब्ल्यू ग्रेटर देन एफ होना चाहिए। डब्ल्यू से एफ की तरफ जाना है, तो डब्ल्यू से तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि डब्ल्यू लेस देन है, तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन आपकी रॉन्ग होगा, ये कंक्लूजन गलत होगा। थर्ड देखेंगे ए ग्रेटर देन टी, यानी ए से हमें टी की तरफ जाना है, ए से हम एल की तरफ सबसे पहले गए, ये हम बैकवर्ड जा रहे हैं इसलिए सिंबल आपका अपोजिट हो रहा है।
एल के पास गए और एल से ए की तरफ जाएंगे। एल से ए से टी के पास जाना है ना हमें, ए से टी के पास जाना है। ए से एल के पास गए और एल से टी के पास गए। एल से टी के पास गए, इसमें हमें इसको प्रेफरेंस देना है, यही दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ये ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें आपका चार है, ठीक है, चार स्टेटमेंट है। कंक्लूजन देखेंगे, P ग्रेटर देन आर, P से R की तरफ जाना है। P से हम Q की तरफ गए बट Q से R की तरफ जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिंबल दूसरा है। तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप के सिंबल है, इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। S से U की तरफ जाना है और S ग्रेटर देन U है, यानी सिंबल आपका ग्रेटर देन का है। तो S से U की तरफ जाएंगे तो S से हमें R की तरफ जाना होगा, और R से Q की तरफ, क्यू से आर से क्यू की तरफ, क्यू से तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं। देखिए कैसे, टी से हमें क्यू की तरफ जाना है, तो टी से हम क्या करेंगे, टी से आर के पास जाएंगे, ठीक है जी, और आर से क्यू के पास जाएंगे। टी से आर के पास जाएंगे तो ये हमारे पास सिंबल आया, और फिर आर से हम क्यू के पास जाएंगे तो ये सिंबल आया, ठीक है, और यही सिंबल हमें दिया हुआ है, यानी ये सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हमने चेक किया था क्या, ये एस से यू की तरफ, एस से यू की तरफ हमने देखा था क्या, एस से आर, एस से टी, ये भी नहीं जा पा रहा है, यानी ओनली आपका कंक्लूजन थर्ड जो होगा वो ट्रू होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका पजल है स्टोर बेस्ड, यानी कि फ्लोर बेस्ड पजल है। इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। 8 फ्रेंड्स है, नाम दिया हुआ है, 8 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं, और जो लोअर मोस्ट फ्लोर है वो उसका जो नंबरिंग है फर्स्ट है, यानी एक नंबर है, और फिर सेकंड थर्ड सो ऑन चलता रहेगा 8 फ्लोर तक। चलिए फ्लोर हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोर हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया। अ, चलिए देखते हैं। 8 फ्रेंड्स हैं, और ये हमने रीड कर लिया। इंफॉर्मेशन यहाँ पे है कि ए लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बिलो द फ्लोर नंबर 5। ए जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, लेकिन 5 नंबर फ्लोर के बिलो है। तो 5 नंबर फ्लोर के बिलो दो ही ऑड नंबर के फ्लोर है, ठीक है। टू फ्रेंड्स लिव बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में दो फ्रेंड रहते हैं, ए और एफ के बीच में दो फ्रेंड रहते हैं। और फिर इसके बाद है कि जी लिव एन इवन नंबर फ्लोर एबव एफ, जी जो है वो इवन नंबर पे रहता है और एफ के एबव रहता है। इसमें तो एक ही बन रही है पॉसिबिलिटी, इसमें एक और बन रही है। साइड ही साइड लिखते जाएंगे ताकि टाइम ना कंज्यूम हो, क्योंकि अगर डायरेक्ट दिखे तो लिखते जाओ, बनाते जाओ, अगर लगे कि नहीं रिलेट कर सकते हैं तो फिर साइड में लिख लो। अब जैसे यहाँ पे एफ है, तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो जी यहाँ पे होगा या जी यहाँ पे होगा, ठीक है जी। चलिए अगली इंफॉर्मेशन है कि सी लिव जस्ट बिलो जी, सी जो है वो जी के जस्ट बिलो है, ये भी हो गया, बट नॉट ऑन फिफ्थ फ्लोर। अब फिफ्थ फ्लोर पे नहीं है, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई, ये दोनों चलेगी अभी तक। फिर है कि द नंबर ऑफ फ्लोर एबव सी सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो ई, सी के जितने ही ऊपर होंगे उतने ई के नीचे होंगे, सी के जितने ऊपर होंगे उतने ई के नीचे होंगे, ठीक है। चलिए ये ई को थोड़ा ठीक से कर लेते हैं। अगली इंफॉर्मेशन है कि टू फ्रेंड्स लिव बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में दो फ्रेंड्स हैं। एच लिव बिलो, एच जो है वो डी के नीचे है, एंड बी लिव बिलो एफ, और बी जो है वो एफ के नीचे है। चलिए ठीक है, देखते हैं। बी एफ के नीचे है ना, बी को अगर हम यहाँ करेंगे तो फर्स्ट सेकंड डी कहीं पॉसिबल नहीं होगा। बी को अगर हम यहाँ करेंगे तो फर्स्ट सेकंड डी यहाँ हो सकता है, पर डी के नीचे एच होना चाहिए, तो अगर हम डी को यहाँ पे फिक्स करें तो बी यहाँ पे हो जाएगा। बी एफ के नीचे तो हो ही रहा है ऑटोमेटिक। अब डी के नीचे एच होना चाहिए, डी के नीचे एच के लिए प्लेस तो नहीं बच रहा है, यानी ये पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग हो गई। चलिए इसमें चेक कर लेते हैं। इसमें चेक करेंगे हम, तो एफ के नीचे बी होना चाहिए, ठीक है, बी हो गया फर्स्ट सेकंड डी, और डी के नीचे एच होना चाहिए, यानी ये वाला आपका हो गया फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन द टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर पे कौन है, जी है, जी यानी कि ऑप्शन ए। हाउ मेनी फ्रेंड्स लिव बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में कितने फ्रेंड्स हैं, बी और एच के बीच में एफ है, यानी एक है।
वन। एंड नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन द सिक्स फ्लोर। सिक्स फ्लोर पे कौन है? ओ, सिक्स पे डी है। सिक्स पे देखेंगे तो डी है आपका, यानी ऑप्शन डी। एंड द नंबर ऑफ फ्रेंड्स लिव बिटवीन एफ एंड सी सेम एज द फ्रेंड लिव बिटवीन ई एंड, यानी एफ और सी के बीच में जितने पर्सन रह रहे हैं, एफ और सी के बीच में कितने पर्सन है? वन टू, दो पर्सन है। उतने ही ई और किसके बीच में होना चाहिए? तो वन टू एच, ई और एच के बीच में होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है अरेंजमेंट के बिहाफ पे। तो फर्स्ट है कि बी, बी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। चलिए देख लेते हैं, बी ऑड नंबर फ्लोर पे है क्या? बिल्कुल है, यानी ये तो आपका सही है। दूसरा भी एक बार चेक कर लेते हैं, नो वन लिव बिटवीन बी एंड डी, बी और ई के बीच में कोई भी नहीं है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। चलिए देख लेते हैं, ये भी सही हो गया आपका। सेकंड है कि बी लिव जस्ट बिलो सी, बी जो है वो बी के जस्ट बिलो है, नहीं, जस्ट बिलो तो एफ के है। यानी आपका इसमें जो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड है ये दोनों सही है, यानी ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वर्ड फॉर्मेशन का यहाँ पे क्वेश्चन है। आपके पास एक वर्ड दिया है ट्रांसफर, और इसमें से पूछ रहा है कि each of which has many letter between them in word, both forward and backward as they have between them in the English alphabet। इसमें बताना है कि how many such a pair of letters, ऐसे कितने लेटर्स के पेयर हैं जो कि उनके बीच में उतने ही लेटर्स आने चाहिए जितने अल्फाबेटिकल सीरीज में आता है। ये हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों साइड से चेक करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है, आर एस टी यू वी नहीं है, ए बी सी डी ई, एक तो ये है, एम एन ओ पी क्यू आर, एक तो ये है, एस टी यू वी एफ जी एच। अब फॉरवर्ड साइड से तो दो ही है, बैकवर्ड साइड से देख लेते हैं, आर एस टी यू वी नहीं, ई एफ जी एच आई जे के, एफ जी एच आई जे, एस टी यू वी डब्ल्यू, एन ओ पी क्यू ए बी सी, यानी कि दो ही, बेसिकली दो ही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? दो। ठीक है, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, ऑल ऑरेंज आर, ऑल ऑरेंज आर फ्रूट्स, ऑल ऑरेंज आर फ्रूट्स एंड ऑल फ्रूट्स आर येलो इन कलर, ऑल फ्रूट्स आर येलो, ऑल फ्रूट्स आर येलो। ठीक है, चलिए, येलो कलर। अब कंक्लूजन दिया है कि सम फ्रूट्स आर ऑरेंज, बिल्कुल सही है। ऑल ऑरेंज आर येलो इन कलर, ऑल ऑरेंज आर येलो, ऑल ऑरेंज आर येलो, ये जो है वो इंटरनल पार्ट है। तो आउटर पार्ट में, आउटर पार्ट के इंटरनल पार्ट में जो कुछ भी होगा वो पूरा का पूरा होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, यानी ये भी क्या होगा आपका? सही है। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। सेकंड देखेंगे कि नो कैट इज बैड, एंड ओनली अ फ्यू मैट इज बैड, ओनली अ फ्यू मैट इज बैड। ठीक है, कंक्लूजन है कि ऑल मैट कैन बी कैट, ऑल मैट कैन बी कैट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका हमें दिख रहा है कि कुछ पार्ट जो है वो बैट से रिलेटेड है, और बैट जो है वो कंप्लीटली कैट से निगेटिव रिलेशन शेयर करता है। ठीक है, तो ये इसलिए क्या होगा? ये नहीं होगा। नो मैट इज कैट, नो मैट इज कैट, अब इसके साथ हमें, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, हाँ कुछ पार्ट के बारे में है लेकिन पूरी नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये भी हम नहीं बता सकते, यानी नन फॉलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इनइक्वालिटी का ही है। इसमें दो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन भी दो ही है। फर्स्ट कंक्लूजन है एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, यानी एम से एन की तरफ जाना है और हमें सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू का चाहिए। तो एम से हम जाएंगे, एन के पास जाना है ना, कॉमन लेटर सर्च करेंगे। तो कॉमन इसमें देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कॉमन आपका एक्स मिल रहा है। ठीक है, तो एम से ओ की तरफ जाएंगे, एक तो ये सिंबल मिला, एम से एक्स की तरफ जाएंगे तो, और फिर एक्स से हम जाएंगे एन की तरफ, ये सिंबल आएगा, और इन तीनों में से हम प्रेफरेंस इसे ही देते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही होगा। सेकंड देखेंगे, आई से एफ की तरफ जाना है और सिंबल जो है आई ग्रेटर देन एफ, यानी ग्रेटर देन का सिंबल होना चाहिए। तो आई से एफ की तरफ जाएंगे तो ये आपका आई है। ठीक है,
ये आपका आई है। आई से एफ की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आई से हमें एक्स की तरफ जाना पड़ेगा, ये सिंबल आया। और एक्स से हमें हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो सिंबल अपोजिट हो जाएगा। यानी ये तीनों सिंबल एक ही है बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका सही होगा। यानी बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू। ये आपके टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। बाकी कल की क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, बट अभी कंटिन्यू रहेंगी क्लासेस। और हाँ, LIC की भी क्लासेस होंगी। और आज जो है SBI क्लर्क का पेपर स्टार्ट है। और जिनका भी पेपर अगर है आज, अभी तो एक शिफ्ट तो ऑलमोस्ट चल ही रही होगी। आगे शाम तक, इवनिंग तक आपकी 3 शिफ्टें चलेंगी। तो जिनका पेपर कैसा हुआ, कितने अटेम्प्ट्स हुए, अगर आप बता सकते हैं तो बेसिकली डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइए। और कौन सा सेक्शन आपको इजी लगा, या आपको कुछ क्लासेस से फायदे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, आपको जो कुछ भी लगे आप अपना फीडबैक दीजिए। और आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव इन क्लास। और जो भी कुछ होगा कंटेंट में होगा, सब कुछ इम्प्रूव किया जाएगा। और ताकि आपको डेफिनेटली आगे के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको बेनिफिट हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।